दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है। उनकी भावनाओं से, उनकी धारणाओं से, उनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमति नहीं रखता हूँ। ऐसा जी। हुआ करता था या अब शायद हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। बट आई थिंक दैट्स व्हाई वी ऑल नीड टू वॉच वेदा। नहीं नहीं सर, वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी हरकतें मैंने की नहीं है। जब माए एक्सेप्ट कर ले आपके नेगेटिव कैरेक्टर को, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई कोई प्राइज नहीं है, कोई अवार्ड नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट काम है, बिकॉज आई थिंक उस तरह की कहानी मैंने अभी तक की नहीं। बिकॉज आई नो कि इट्स गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ जस्ट द आइडिया ऑफ फिल्म मेकिंग। आजकल सबसे ज्यादा इंटरव्यूज और रील्स अगर किसी के वायरल हो रहे हैं तो वो है अभिषेक बनर्जी। जहां आप सोशल मीडिया खोलते हैं बस अभिषेक बनर्जी के एक्सपर्ट कमेंट्स आपको नजर आते हैं। और आज अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द ब्लू न्यूज। अरे अरे, थैंक यू शनील भाई, थैंक यू। आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। इट्स लाइक मतलब या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है, क्योंकि आजकल नहीं, मेरे ये दोस्त भी ये जो है, रियलिटी है क्योंकि जहां पे मेरे भी। हाँ। मेरे हर दोस्त जगह काफी छाई हुई चिढ़ा है। रहे हैं आजकल मुझे कि हाँ। भैया अब कौन सा पॉडकास्ट करने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म शूटिंग से ज्यादा मैं पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में वक्त बिता रहा हूँ। लेकिन क्यों नहीं। आई थिंक हर कलाकार के जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब आप जैसे लोग हमारी जिंदगी पे थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो मुलाकात हो जाए, बातें हो जाए। तो आई थिंक मैं वैसे भी बहुत ही बातूनी इंसान हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है बातें करने बहुत अच्छी बात है ये मीडिया के लिहाज से। में। जी तो करेंटली अभी वेदा स्कीम कर रही है जी5 ग्लोबल पे। जी और जी आपकी एक दूसरी अच्छी मूवी स्त्री 2 भी स्कीम कर रही है एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे। जी जी सो वेदा एक बड़ी जी सेंसिटिव फिल्म बनाई जी5 ग्लोबल के लिए जी चल रही थी इस टाइम। लाइक एक जी ऐसा इशू जिसको हम लोग जानते हैं कि एग्जिस्ट करता है समाज में, लेकिन शायद उसको नकारते हैं या उसको उस तरह से बॉलीवुड एड्रेस नहीं करता है। तो जी जितेंद्र जी। प्रताप सिंह उस सब्जेक्ट को कैसे कंसीव करता है? नहीं मतलब पहले तो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि एक खुशी की बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म अभी आई है। और हाल ही में थिएटर पे रिलीज हुई थी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं मुझे अभी तक एक्चुअली वो दिन रिएक्शंस भी मिल बड़ा रहे हैं। अहम था, 15 अगस्त को रिलीज हुई पंद्रह थी। अगस्त जी 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 जी। और बड़ा अहम है, क्योंकि आई थिंक जब ग्लोबल ऑडियंस देखती है तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक ओटीटी का सबसे बड़ा कमाल यही है कि आप अपने देश में बैठे बैठे जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको काम करने का मौका मिलता है। जितेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मतलब क्या है, जितना कम कहूँ उतना अच्छा है। ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उनकी भावनाओं से, उनकी धारणाओं से, उनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमति नहीं रखता हूँ। जी। एंड एंड वेरी बोल्ड ऑफ जी, निखिल अडवाणी, जॉन इब्राहिम। आई थिंक जो प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत ही एक बोल्ड और सटीक मूव है उनका इस तरह की फिल्म बनाना। बिकॉज जो भी देख रहे हैं आसपास के जितने भी, काफी लोग अभी ओटीटी पे देख रहे हैं, तो मेरे पास ऑडियंस या फैमिली मेंबर्स या एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स, वहां से बड़ा एक जिसे कहते हैं प्यार मिल रहा है। और जितने भी लोगों ने वेदा देखी है, और जिस तरह का एक बहुत ही आई वुड से कि बहुत अ, संजीदे मुद्दे पे इस तरह की फिल्म बनाना मुझे लगता है आसान नहीं। और ये करंट सिचुएशन जो है, बहुत बार मैंने कुछ जगह पे कमेंट्स पढ़े थे कि ऐसा हुआ करता था या अब शायद हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। बट आई थिंक दैट्स व्हाई वी ऑल नीड टू वॉच वेदा। और हमें समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली ज्यादा कंटेम्पररी फिल्म है उन कंटेम्पररी फिल्म से जिनको कंटेम्पररी फिल्म्स कहा जाता है। मुझे लगता है कि वेदा इज मोर कंटेम्पररी एंड मोर रूटेड टू इंडिया। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एग्जैक्टली लाइक आपकी जर्नी खड़गपुर से आप अपने फादर के जी साथ पैन इंडिया आपने ट्रेवल किया है। आपने जी, देखा होगा कि ये सब्जेक्ट अभी एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग बिल्कुल स्टेट्स। करता है, बिल्कुल करता है। बचपन से सुनते आए हैं, देखते हैं। थालियां अलग होना, हाँ। ग्लास अलग होना। वेदा जी। के रेफरेंस से मैंने एक पोस्ट देखी थी, किसी ने लिखी हम्म थी कि हम्म व्हेन अभिषेक इज गुड इन एक्टिंग, तो उसके हम्म। आगे उसने लिखा था भेड़िया और स्त्री 2। उसके बाद लिख रहा है कि बट व्हेन ही इज बैड ही इज बेटर। उसके आगे लिखा था वेदा। लव राइट। दैट। थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो निगेटिव करेक्टर है, मतलब जी मैंने जो नोटिस किया था वो हथौड़ा त्यागी से किया था। जी मतलब वो एक एक क्रिमिनल जो एक आइडियल्स को लेके चल रहा है, अपने गुरु की बात को मानते हुए कि वो कुत्ते को रोटी खिलाएगा तो किलिंग नहीं करता है। या जो मिर्जापुर का कंपाउंडर था। तो इस पूरे नेगेटिव करेक्टर्स को जिस तरह से आप डिजाइन करते हैं, जिस तरह से स्क्रीन पे आता है,
लगता है कि शायद विलन के लिए बने। नहीं सर, क्या है कि मतलब बचपन बंगाली बच्चा हूं मैं, मंकी हम्म। कैप पहन के बचपन से घूमता रहा। टीनेजर हम्म। में जाके मतलब वो मंकी कैप उतरा। तो एक गुड बॉय का जिसे कहते हैं ना, तब का हमेशा दिया गया मुझे, मेरे हाँ। परिवार से, टीचर से, आसपास के लोगों से, अभी भी दिया जाता है कभी कभार। तो मुझे लगता है कि वो बैड बॉय बनने की जिसे कहते हैं ना चाहत हमेशा रही। क्या कहते हैं, जब एक्टिंग का जहन आया पहली हम्म। बार, जब सोचा कि एक्टिंग करनी है, तो लगा यार इस तरह के बैड बॉय वाले कैरेक्टर्स करने हैं और कुछ करना है मतलब। और मुझे पता नहीं, बचपन में काफी मेरी जो महिला मित्र थी वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू विलन बनेगा। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता था कि मैं विलन बनूंगा। मेरी शक्ल पे शायद उनको एक विलन दिखता था, देवाशीष हो मखीजा। सकता है कुछ हरकतें भी रही हो। नहीं नहीं सर, वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी हरकतें मैंने की नहीं है जिससे कि मुझे विलन बोला जाए। बट जैसा कि मैंने कहा कि मुझे गुड बॉय कहा जाता था हमेशा। हम्म। हम्म। अज्जी फिल्म जो है वो दी। जी। और हाँ। उस फिल्म से एक्चुअली मुझे ना क्या हुआ कि नेगेटिव कैरेक्टर्स का ना एक तरह का प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि वो इतना हाँ। ज्यादा खूंखार था वो किरदार, और इतना ज्यादा गलत था, इतना ज्यादा नेगेटिव था, कि उसके बाद जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं या आते हैं, वो उनको मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं, आई थिंक दे दे आर स्टिल ह्यूमन बींग्स। बट बिकॉज मैंने इस तरह का एक हैवान का किरदार अपने पहले ही फिल्म में किया था, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स को थोड़ा सा एक ह्यूमन एलिमेंट भी दूं। तो कंपाउंडर में दोस्ती जो था वो एक बहुत अहम चीज बन गई थी मेरे लिए। मैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स पर फोकस नहीं कर रहा था, मैं ये फोकस कर रहा था कि वो इंसान कैसा है, मिर्जापुर में एक ऐसा लड़का जो कंपाउंडर है, वो हम्म। एक्चुअली में होगा क्या, उस तरह के अलावा उसके अंदर क्या है, भावनाएं क्या है। और वैसे ही हथौड़ा त्यागी के लिए भी। और हथौड़ा त्यागी के लिए खैर खैर बहुत बात फेमस भी हुई थी कि उसको जानवरों से प्यार है। और वो लाइन जिसे कहते हैं, मैन लव्स डॉग, ग्रेट मैन, डॉग लव्स मैन, गुड मैन। तो मतलब हम्म। ये जो इस तरह की लाइनें जो थी वो आई थिंक इसीलिए फेमस हुई, बिकॉज उस किरदार में कहीं ना कहीं एक बहुत इंसानों से ज्यादा भी कहीं बढ़कर एक इंसानियत थी। जितेंद्र प्रताप सिंह ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मैं इंसानियत ढूंढूं कैसे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मतलब जिस तरह की हरकतें उसको हैं, तो ताकत की भूख है, हाँ। हाँ उनको ताकत की भूख है, लेकिन किसी को भी मार देना, मैं तो अभी भी समझ नहीं पाता हूँ कि मतलब कोई इतना बड़ा एक डिसीजन कोई कैसे ले लेता है बहुत आसानी से कि काटो। जो जब मैं बोलता हूँ वो कैरेक्टर में जब, तो मैंने कोशिश ये की कि उसकी आइडियोलॉजी को इतना स्ट्रांग बनाऊं कि हम्म। वो कभी अपने लिए गलत नहीं है, या जिस जो लोग उसको फॉलो करते हैं, जिस समाज के लोग उसको फॉलो करते हैं, और जिस तरह के सामाजिक भावनाएं भी हैं हमारे सोसाइटी में, उसको हम जिसे कहते हैं झुटला नहीं सकते। है ना। तो फिर हम्म। मैंने कोशिश की कि मैं उस तरह का किरदार बनाऊं उसको, कि अगर कोई उस नजर से देखे तो उसको शायद हीरो दिखे, उसको लगे शायद ये हमारे समाज के लिए लड़ रहा है। आप समझ रहे हैं। तो जितेंद्र एग्जैक्टली। प्रताप की आई थिंक सारी जो जो जिस तरह की हरकतें थी, कपड़े पहनने का अंदाज, या बात करने का अंदाज जो था, वो एक विलन की तरह कभी था ही नहीं। वो हमेशा एक हीरो की तरह था। वो अपने हाँ। भाई की मौत का बदला अप- लेने आया था। अपने समाज वो के लिए तो हीरो बन अपने गया था। समाज के लिए लड़ रहा था वो, और वो बोल रहा हाँ। था कि तू कौन है। ये हम्म। सोच कहाँ से लाया वो, ये सोच तो कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि ये सृष्टि से मतलब हजारों साल से चलती हुई आ रही है। सो दिस काइंड ऑफ आई लव प्लेइंग विद दैट, आई लव प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द नेगेटिव कैरेक्टर, एंड ट्राई टू कंफ्यूज द ऑडियंस एंड मेक देम थिंक, because it's not about good and bad, it's about हाँ। how you perceive it to be. So yeah, I mean these are the games I am playing as an actor. और I'm वो विलेन loving ही क्या them. है कि जिससे लोग नफरत ना करने लगे, मतलब जी कहीं ना जी जी कहीं जी, मेरी नफरत, माँ ने है ना। इनफैक्ट मेरी माँ ने अभी रिसेंटली मुझे डिफेंड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जब माएं एक्सेप्ट कर ले आपके नेगेटिव कैरेक्टर को, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई कोई प्राइज नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है। उन्होंने रिसेंटली मुझे बोला कि हमारे परिवार में कोई थी जो एक तरह की जैसे कहते हैं गॉसिपिंग या बिचिंग, हम्म। हमारे शब्दों में जो बोलते हैं, वो हाँ। कर रही थी कुछ परिवार वालों के बीच में, कि देखो कितना क्रूर कैरेक्टर प्ले किया है, कितना कितना गलत है, और हमारा अभिषेक ऐसा क्यों कर रहा है। तो मेरी माँ, मुझे तो उसको देख के नफरत हो गई थी, और इस तरह की चीजों। मेरी माँ ने डिफेंड करते बोला कि अगर अगर कोई विलन का कैरेक्टर कर रहा है, उससे तुम्हें नफरत हो जाए, तो मान लो कि उसने अपना किरदार जो है एकदम बखूबी से निभाया है। तो मुझे बड़ा एग्जैक्ट। अच्छा लगा ये कि मतलब मेरे विलन्स को जो है मेरी माँ ने डिफेंड किया, और मुझे लगता है कि दैट दैट गिव्स मी क्लैरिटी दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज डेफिनेटली वर्किंग। बट या आई एंजॉय देम। आपका सोशल मीडिया हैंडल है नाउ इट्स अभी, या सर, राइट? या उसको आप तीन नो विट्स सेकंड अभी का। भी पढ़ सकते हैं।
हाँ मतलब हम उसको नाव एक सभी लेके चल रहे हैं जी कि सर। वो 3 सेकंड का जो किरदार था कि मैंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी, से जी लेके अब स्क्रीन पे सबसे ज्यादा फुटेज खाने वाला किरदार। जी। सो व्हाट थिंक कि अब टाइम आ गया है अभी का, नाउ इट्स सर अभी। टाइम टाइम मेरा सर तब भी था। हाँ। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक द हैंडल इट्स नाउ इट्स अभी इज लाइक आई एम इन द मूवमेंट, एंड हम्म। वॉट एवर आई एम डूइंग इन द मूवमेंट दैट इज द बेस्ट फॉर मी। सो जब मैं रंग दे बसंती का वो छोटा सा किरदार कर रहा था, मेरे लिए हम्म। बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था इतनी बड़ी फिल्म में एक उतने 10 सेकंड या 5 सेकंड का रोल करने का। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। और उसके अलावा जो भी मैं फिल्में करता हूँ, वो फ्राइडे हो या कोई ओटीटी रिलीज हो, उस दिन पे मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि आई एम एट पार विथ ऑल द बिग एक्टर्स। क्योंकि एवरी रिलीज डे यू आर नोबडी, यू आर जस्ट एन एक्टर, राइट। क्योंकि वो ऑडियंस डिसाइड करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है टू लिव इन दैट काइंड ऑफ बबल। एक बड़ी शानदार मूवी आने वाली है, स्टोलन। जी जी, बिल्कुल आने अभी वाली है बहुत ज्यादा जी। उसका टीजर तो नहीं आया, जी लेकिन उसको जी बड़ा सराहा गया है फॉरेन जी फिल्म फेस्टिवल्स में। जी उसके बारे जी। में कुछ बताएंगे? सर वो मेरा बेस्ट काम है, मतलब ये मैं एकदम बेस्ट बिना काम है, किसी क्या बात बिना है। किसी एरोगेंस या बिना किसी फिल्टर के बोलना चाहूंगा। और इसलिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट काम है बिकॉज आई थिंक उस तरह की कहानी मैंने अभी तक की नहीं। और उस तरह का, जैसे कहते हैं, एक्टिंग नोट्स अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए। उससे ज्यादा रियल फिल्म मैंने, आई थिंक आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेश फिल्म्स व्हिच इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इंडिया नेक्स्ट ईयर। ओ, मतलब इंटरनेशनल ऑडियंस ने देख ही ली है, आई थिंक अगले साल हिंदुस्तान देखने वाला है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, बिकॉज आई नो कि इट्स गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ जस्ट द आइडिया ऑफ फिल्म मेकिंग। हम लोगों ने बड़ा कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, बहुत सिंपल है, बेसिक है। तो मुझे लगता है कि वो स्टोलन के अंदर वो बात है कि आपको, आई थिंक, नए जनरेशन को इंस्पायर करे कि यू कैन मेक गुड फिल्म्स विदाउट एनी इंडस्ट्री सपोर्ट, जस्ट योर स्ट्रॉन्ग विल। ओ ग्रेट, ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि वो फिल्म नए झंडे गाड़ेगी। जी सर नाउ बिल्कुल। एक सवाल करते हैं आपके, थोड़ा कॉस्टिंग डायरेक्टर वाले पहलू पे। बहुत बातें जी हुई हैं वैसे जी मीडिया जी में, सर, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जी। चूंकि आप थिएटर से आते हैं, ठीक जी। है, इनफैक्ट पढ़ाई भी इसी लेके कि थिएटर कर ली, हम्म, वरना इतने रिप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिलना आसान बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो आपके सामने क्या चैलेंज होता है जब एक वेल क्राफ्टेड थिएटर का आर्टिस्ट आता है जो बिल्कुल रमा हुआ है, ठीक है, हम्म और एक आज के जो यंग बीज हैं, हम्म। इनके फॉलोअर्स बहुत हैं जो रोज अपनी रील्स डाल रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो आपका एज ए कास्टिंग डायरेक्टर क्या चैलेंज है? नहीं, चैलेंज तो कुछ नहीं है सर, चैलेंज तो एक्टिंग ही है। चैलेंज तो मतलब अब वो जो लाइक्स और इन्फ्लुएंसर जो है, अगर वो अच्छी एक्टिंग कर दे हम्म। उस ऑडिशन में, या फिर कोई क्राफ्टेड बहुत सीखा हुआ मंझा हुआ एक्टर एक्टिंग कर दे उस दिन ऑडिशन में, आई थिंक इट इज ऑलवेज द एक्टिंग विच विल वैल्यू लाइक विच विल गेट द मोस्ट वैल्यूएशन, एटलीस्ट फ्रॉम माई कंपनी। हम्म। मेरी कंपनी से तो एटलीस्ट यही होगा। और इस चीज का, जैसे कहते हैं, हमने बहुत ही सख्ती से उसका हम, लाइक आई थिंक वी मेक इट हैपन विथ मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। कि मतलब हम कभी ऐसा होने नहीं देते कि मतलब किसी के सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से ही काम मिल जाए, या कोई और रीजन से, फेमिलियरिटी की वजह से काम मिल जाए। कोशिश यही रहती है कि मतलब अच्छे एक्टर्स को काम मिले और नए फ्रेश एक्टर्स को काम मिले। इस साल बड़ा खुश हुआ था मैं, मुंजिया जैसी फिल्म आई थी जहाँ पे एक तरह की आप कास्टिंग अगर देखें तो सारे एक फ्रेश कास्ट में से निकल कर एक फिल्म निकल के आई है, और इतनी बड़ी फिल्म बनी है। तो आई थिंक इट्स अ मिथ दैट वी that freshers can't get you money and stuff like that. If you just make a good film, it's enough. एंड स्पेशली आफ्टर इमर्जिंग ऑफ ओटीटी एंड प्लेटफॉर्म लाइक Z5, ये जी सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो चुका है। हाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन है, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि ऐसा होता है कि आप ऑडिशन देने गए, आपका दिन अच्छा नहीं था, आप आज हम्म बेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। हम्म। क्या एडवाइस देते हैं इस सिनेरियो में, आप नए कमर्स को क्या एडवाइस देंगे? कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओ यार, इट्स द सेम थिंग। आई थिंक कोई अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब बुरा लगता है एज एन एक्टर, मुझे समझ में आता है कि अगर कभी हम नहीं कर पाए परफॉर्म तो मतलब हो गई। लेकिन ऑडिशंस का मजा ही यही है कि मतलब आप उसको बस मजे लेकर दो और फिर उसको भूल जाओ। कि वो जो एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं ना कॉल बैक का, मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख वही पहुंचाती है। अगर हम ये कॉल बैक का एक्सपेक्टेशन किसी तरह से उसको कंट्रोल करें, बड़ा मुश्किल है,
पर अगर किसी तरह से कंट्रोल करके उसको भूल जाएं और हर हम्म। ऑडिशन को एक एक्सपीरियंस की तरह लें, एक मजे की तरह लें, और हर बार ये सोचें कि इस बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ ऑडिशन में, मैं किस तरह से अप्रोच कर सकता हूँ एक कैरेक्टर को जो शायद डायरेक्टर ने नहीं देखा होगा, या जो हो सकता है मेरे से पहले के एक्टर्स ने नहीं किया होगा। कितना हम ध्यान दे सकते हैं उस चीज को। आज ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी मैंने कि इट्स नॉट अबाउट लर्निंग द लाइंस, इट्स अबाउट स्टडिंग द लाइंस। तो आप याद करके नहीं जा रहे हैं, आप स्टडी करके जा रहे हैं। तो आपका स्टडी कितना कितना ज्यादा हम्म। अच्छा है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट योर यू नो social intelligence is or world view is, and that will really help in your audition. बीइंग इन यूएई पोर्टल, ये जरूर पूछेंगे, आईफा का रिस्पांस एज ए ऑडियंस आपने क्या डिफरेंस फील किया हमारी ऑडियंस के लिए? नहीं, मेरे लिए तो पहली बार मैं यूएई जा रहा था, तो आई वाज वेरी वेरी अच्छा, दैट एक्साइटेड। वाज मैं फर्स्ट टाइम। या दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, दिस वाज अच्छा, माय फर्स्ट यूएई टाइम। कैसा लगा? अब तो सवाल ही बदल बहुत गया है। बहुत एग्जैक्टली exactly, मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा यार। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे मुझे हमेशा लोगों से बड़ी दिलचस्पी रहती है कि अलग अलग देश के लोग कैसे हैं। तो आई थिंक मुझे यूएई के लोग बड़े पसंद है, और सब बड़े फ्रेंडली हैं, और बहुत जिसे कहते हैं कि कोई भी आपके लिए हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। सो इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वहां आकर, और मैंने कुल मिला के 6-7 दिन बिताए। कुछ पीआर इंटरव्यूज के। आईफा का तो एक्सपीरियंस कमाल का था ही। मतलब इतने बड़े स्टेज पर इंटरनेशनल ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस के बीच में परफॉर्म करना, होस्ट करना शो को, बड़े बड़े स्टार्स और उनके मतलब उनके परफॉर्मेंसेस को देखना करीब से, शाहरुख खान जैसी हैसियत से मिलना, उनके साथ कुछ वक्त बिताना। स्केच शेयर आई करना। थिंक ऑफ कोर्स इट्स बिन वन ऑफ द मोस्ट ड्रीमी हॉलीडे, और लाइक हॉलीडे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ऑलमोस्ट एक हॉलीडे जैसा ही था। मैं इसको हॉलीडे में कंबाइन कर लेता हूँ ऐसी चीजों को। तो मतलब आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप्स एवर। और मैं और भी आता रहूंगा क्योंकि मुझे समझ में आया कि मतलब ज्यादा दूर नहीं है। दो बिल्कुल। 2 घंटे 40 या 3 घंटे की फ्लाइट है। तो फिर वहां से अभी आना जाना जो है मुझे लगता है कि लगा रहेगा दुबई के साथ। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर स्टोलन। एंड थैंक यू, नेक्स्ट टाइम थैंक जब आप यू। दुबई आते हैं तो मिलते हैं और आपको दुबई घुमाते हैं बिल्कुल, एज ए आम आदमी जो है ना। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, दुबई बिल्कुल। है ना? ये क्योंकि ये आप मुझे जब कमाल की बात एज ए लगती है कि गेस्ट, एज ए पीआर एक्टिविटी आते हैं तो फिर वो पीआर वालों के साथ आप टहलते रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो नहीं, तो नहीं, दुबई बट ये अच्छा का है। यही तो बोल रहा हूँ कि दुबई में हर इंसान जो है घुमाना चाहता है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो अगर मैं 10 दिन का ट्रिप करूँ तो हर अलग अलग इंसान के साथ एकदम घूम सारी सकता हूँ। दुनिया की कुजीन्स हैं, अगर खाने के जी, शौकीन हैं, जी, है ना, जी। अलग अलग चीजें हैं, मतलब इट्स वंडरफुल प्लेस। सो होप टू इट कैच इज। यू अप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल इन यस, दुबई, है ना? यस, यस, फॉर श्योर। श्योर। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.